तो उल्लास के साथ हम यहाँ पे सब लोगों को बता रहे हैं। ये कार्यक्रम हमने बहुत छोटे स्तर से आज से 2 साल पहले शुरू किया था। आज हमारा तीसरा साल है। आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे 7 शहर के वो लोग हैं जो अपने आप में एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, वो एक ही आदमी हज़ारों के बराबर है। और आज जो हम खड़े हैं ये वो स्थल है जहाँ पे प्रताप बिष्ट एक राज्य आंदोलनकारी को रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने निर्मम हत्या की थी। और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया। आज उसी राज्य बनाने की खुशी में हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। राज्य आंदोलनकारियों की सम्मान में बनाते हैं। इसी स्थान पे प्रताप बिष्ट एक राज्य आंदोलनकारी को उत्तर प्रदेश पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मिलके मारा था। और वो उनके लिए कोई अपराधी हो सकता है, मगर इस राज्य वालों के लिए वो एक नेता है, एक बहुत बड़ा हीरो है। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पे शुरू करते हैं। पहले हम कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद हम कैंडल जला के श्रद्धांजलि देंगे। और इस आंदोलन में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रही और उन महिलाओं के वजह से ही आज हमारा राज्य अस्तित्व में आया है। और आज उत्तराखंड राज्य में चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर यहाँ पे महिलाएं एक बहुत बड़ा सिंबल है और महिलाओं के वजह से ये राज्य चल रहा है। और इस राज्य की महिलाओं का प्रतिनिधित्व मानते हुए ईशा शाह मैम को हम आज का कार्यक्रम अध्यक्ष बनाए हैं। बस मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि संक्षेप में बात कहिएगा, क्योंकि ठंड भी है, लोगों ने घर भी जाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव लोचन शादी से कहूँगा कि वो हम लोगों को बताएं कि ये आंदोलन कैसे हुआ और इस स्थल पे क्या हुआ। नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के इस मौके पर शहीदों की सुध ली, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आज की पीढ़ी में अपने इतिहास के प्रति कोई बहुत जिज्ञासा नहीं है, ना कोई समझदारी है। हमें 1994 के जब वो तूफानी दिन याद आते हैं। हमारे साथ यहाँ जंतवाल जी हैं, दिनेश उपाध्याय हैं जो सक्रिय रहे उस आंदोलन में, शाकिर हैं। तो मुझे वो दिन याद आता असल में जब यहाँ प्रताप सिंह की हत्या हुई थी। उन दिनों हम नैनीताल समाचार का सांध्यकालीन उत्तराखंड बुलेटिन करते थे तल्लीताल मल्लीताल में। और 2 अक्टूबर में को राजघाट को मुजफ्फरनगर कांड हो चुका था। उसके बाद राजघाट में एक बड़ी अराजकता का माहौल भी हो गया था। तो उस दिन डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, हमारे नेता उत्तराखंड लोकवाहिनी के अध्यक्ष, वो भी दिल्ली से यहाँ आए थे। उनको एक महिलाओं की एक गाड़ी थी कि इनके साथ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप इस नैनीताल की इस बस को आप ले जाएं। तो वो भी यहाँ थे। 3 अक्टूबर को यहीं तल्लीताल डांठ में छात्रों युवाओं और पुलिस के बीच थोड़ी मुठभेड़ थी और पुलिस ने पहले हवाई फायर करने के बाद तुरंत गोली चलाना शुरू कर दिया। प्रताप सिंह यहीं प्रशांत होटल में काम किया करते थे और वो छत से डांट में हो रहे पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे कि तभी 3 रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने ठीक इस जगह पर गोली मार दी। ये होटल मेघदूत का जो गेट है उनको गोली मार दी। खैर उस दिन पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल था, नैनीताल में लोग निकल नहीं रहे थे। तो हम उस दिन 3 अक्टूबर को बुलेटिन करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने कहा यहाँ तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं। तो जल्दी हमने कुछ सामग्री तैयार की और तल्लीताल में हम लोगों ने बुलेटिन जैसे तैसे कर लिया। उसके बाद हम मल्लीताल को जा रहे थे। मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर पुलिस ने हमको पूरी तरह से रोक लिया, बहुत ज़्यादा पुलिस थी। उन्होंने कहा पहले आप थाने से परमिशन लेके आइए और उसके बाद तब आप बुलेटिन मल्लीताल में कर सकेंगे। हम थाने में गए, वहाँ तमाम अधिकारी थे। वो एडीएम का नाम कहते हैं यार, बाद में गढ़वाल गढ़वाल जो कमिश्नर बने वो भी आपने सुभाष डी सुधाकर जी नहीं यार, नाम ही भूल जा रहा हूँ उनका। उस वक्त एडीएम थे नैनीताल के। तो वो लोग थे
तो खैर वहाँ उन्होंने हमको परमिशन तो नहीं दी, लेकिन हमने चंद्रशेखर भट्ट को वहाँ देखा जो उस वक्त एसडीएम थे और जो उन्होंने गोली चालन का उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद में वही चंद्रशेखर भट्ट खैर कुमाऊँ के आयुक्त भी बनकर आए। तो खैर वहाँ हम बुलेटिन नहीं कर सके। उसके बाद हमने आके देखा, हमने कहा इस घटना स्थल को देखा जाए। तो यहाँ देखा ये मेघदूत के इस गेट पर खून के इतने से थक्के इकट्ठा हुए थे और अंदर कुमाऊँ कमिश्नर उस वक्त के जो पीडी सुधाकर थे वो प्रशासन के साथ एक बैठक ले रहे थे और ये इस पर चर्चा हो रही थी कि कैसे सुरक्षित प्रताप सिंह के शव को उनके गांव मिरौली ले जाया जाए जिससे जनता को उत्तेजना न हो। उनसे भी हमारी काफ़ी बहस हुई। वो हमारे नौजवानी के दिन थे, खून गर्म था, तो अक्सर इस तरह की झड़पें हुआ करती थी। तो अगले साल फिर हमारे साथ के महिला मंच की कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रताप सिंह को हर साल यहाँ श्रद्धांजलि देंगे, आप एक पत्थर लगा लीजिए। तो यहाँ पर ये नीचे पत्थर लगा हुआ है, अब तो मिट गया है। तो मैंने वो पत्थर हल्द्वानी से लाके बनवा के यहाँ लगवाया था और उसके बाद तब से हम 3 अक्टूबर 1995 से हर साल शाम 4 बजे यहाँ शहीद प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देने आते हैं। उसके बाद राज्य बना, डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल हमारे विधायक बने, राकेश कुमार उस वक्त डीएम थे। इन लोगों के प्रयास से और उसके बाद जो दूसरी बार जो विधायक बने अपने खड़ग सिंह बोहरा जी, उन लोगों के प्रयास से ये यहाँ पर शहीद स्मारक बना। इसका डिज़ाइन मैंने विशंबरनाथ शाह सखा जी से बनवाया था। तो ये बना, इसमें अभी काफ़ी कमियां हैं और मैं हर प्रशासनिक अधिकारी से कहता हूँ कि इसको ठीक होना चाहिए। कई नाम गलत लिखे हैं, गिरदा की कविताएं गलत लिखी हैं, लेकिन कोई इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन ये प्रताप सिंह मतलब ये जो प्रताप सिंह का ये प्रताप सिंह का नहीं है, पूरे महिलाओं और पुरुषों का, इसलिए एक अमूर्त सा चित्र बनाया जो प्रताप सिंह का नहीं है लेकिन सारे आंदोलनकारियों को समर्पित है। तो ये हमको याद दिलाता है कि हमने कैसे ये राज्य हासिल किया। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनने के बाद हमारे बुनियादी मुद्दे थे, चाहे वो गैर राजधानी का हो, भूमि का हो, रोज़गार का हो, वो सब ख़त्म हो गया। आज भी जो है किसान जो है वो किसानी खेती जो है बर्बाद हो रही है जागरणों के आक्रमण से। नौजवान डंडे खा रहे हैं जब नौकरी मांगने जाते हैं, औरतें प्रसव कर रही हैं आज भी सड़क पर। और ये सब इसलिए कि राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलनकारियों की किसने सुधी नहीं ली, उनसे ये नहीं पूछा कि भैया तुमने राज्य क्यों मांगा। इस नैनीताल में ही हम देख रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गांधी जी की मूर्ति हटाई जा रही है, गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति हटाई जा रही है, पोस्ट ऑफिस का पूरा हेरिटेज भवन नष्ट किया जा रहा है। आज ही शाम को कुछ आंदोलनकारी महिलाएं ही थी, उन्होंने जब देखा गांधी जी की मूर्ति के आगे ईंट की चिनाई हो रही है तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको तोड़ दिया। बहरहाल ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि प्रशासन समझे, यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझे, नागरिकों की भावनाओं को समझे और मिलजुल कर काम करे, तब इस राज्य का विकास हो सकता है। नहीं तो जो हमारे शहीदों के सपने थे वो वैसे ही रह जाएंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। तो मैं फिर एक बार शहीद प्रताप सिंह को, उत्तराखंड राज्य के सभी आंदोलनकारियों को, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और आप नौजवानों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। राजीव लोचन शाह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूरा वाक़या बताया, हमें हमारे इतिहास से रूबरू कराया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी को आगे बुलाऊंगा और उनसे इस बात पर व्याख्यान चाहूँगा कि हम उत्तराखंड की नौजवान पीढ़ी के लिए ऐसा क्या करें कि उससे वो चीज़ें याद आए जिस वजह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था। अविदिता और उनके सभी साथी पिछले 2-3 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछली बार भी कंचन भाई हम सब लोग शामिल हुए थे। एक तो जैसे अभी कहा भी, ये अच्छी बात है कि राज्य स्थापना दिवस पर एक ऐसा अवसर भी होता है, क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि टाइम कितनी तेज़ी से निकलता है। लगभग 1/4 सदी बने इस राज्य को हो गए और मुझे ऐसा लगता है, राजीव लोचन शाह जी को याद होगा 10 नवंबर 86 को एक बड़ी रैली नैनीताल में हमारे पार्टी ने आहूत की थी। वो विपिन दास सब लोगों की जिद थी कि पंच साहब वगैरह मना कर रहे थे, लेकिन
देखिए ऐसा हुआ उधर पिथौरागढ़ के हमारे धारचूला वगैरह के गुरदीन सिंह गुंजियाल थे, वहाँ जानते इतना बड़ा ढोल धमाका लेके और सारे लोग इकट्ठा हुए, एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। उसके बाद की खैर उस श्रृंखला बहुत लंबी कहानी है उसको, लेकिन राज्य बन गया। और जैसे हम बार बार कहते हैं, कोई ये राज्य संकीर्णता के आधार पर नहीं बना था। ये उत्तर प्रदेश के साथ कोई हमारा ऐसा झगड़ा भी नहीं था। और दूसरा जो ये शहादतें हुई, ये इसलिए ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहला ऐसा स्टेट था जिसमें 2-2, 3-3 बार राज्य ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की असेंबली ने इसको पारित कर दिया था, ये राज्य बन जाना चाहिए था। लेकिन जैसा हमारी सरकारों में, हमारी प्रशासन में, जैसे भी आपने जिक्र भी किया, एक जिद है कि नहीं भाई हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और जो आंदोलन हुआ, जैसे बडौनी की पौड़ी में 2 अगस्त 1994 को अनशन में बैठे, उनका एक बड़ा वो था। वहाँ भी जब अच्छा चल रहा था, बीच में एक दिन अचानक वही हिटलरिया ऐलान के तहत उनका जो ये दान पात्र वगैरह करके सारा उन्होंने उनको मेरठ पहुँचा दिया। लेकिन पौड़ी की जनता फिर एक जनक्रांति वहाँ हुई, फिर सारा जगह फैला। होना तो ये चाहता अगर अच्छी सरकारें, अच्छा लोग होते तो कोई सोल्यूशन उस पर ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने दमन का रास्ता अख्तियार किया। खटीमा में बताइए ठीक ठाक ढंग से, वैसे मसूरी में फिर आप लोग जानते हैं वहाँ पहली बार 2 महिलाओं को, हंसा धनाई और बिलमती चौहान को उन्होंने उनकी शहादत भी हुई। और जैसे भी आपने बताया कि 2 अक्टूबर को दिल्ली रैली का ऐलान हुआ था, और चूँकि मैं उस रैली में जहाँ ये फैसला लिया गया, तो लोगों ने कहा 2 अक्टूबर का बडौनी जी का ये प्रस्ताव था। लोगों ने कहा बडौनी जी उस दिन तो सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं गांधी। उन्होंने कहा नहीं, 2 अक्टूबर ही होना चाहिए, जहाँ पूरी दुनिया में एक शांति और अहिंसा के व्यक्तित्व के रूप में गांधी जी को माना जा रहा है। हम दिल्ली के दरबार को उसने बताए थे खटीमा मसूरी में हमारा क्या कसूर था। और वहाँ जब दिल्ली गए, हम तो पहुँच गए, बाद में हमारे कोई साथी वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो ये हाँ 94 हम लोग पहुँच नहीं पाए वहाँ। और गढ़वाल से भी बहुत लोग आए, देश के कोने कोने से लोग आए, रैली हो गई। दुर्भाग्य से वहाँ पर भी लोगों में आपस में उतना अच्छा तालमेल नहीं हो पाया। लेकिन हमको पता, हम जब गजरौला आए तब ये पता चला। जब सुबह हम रात पहुँचे तो सुबह जैसे भी आपने बताया तब तक स्थितियाँ बड़ी विषम परिस्थितियाँ हो गई थी। और एक ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई हिंसा से किसी से दूर दूर तक लेना नहीं था, उनको शहादत देनी पड़ी। तो ये एक राज्य बड़ी शहादतों के बाद हम लोगों को मिला है। तो अब हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जैसे भी आपने बताया कि ये इसलिए राज्य मांगा गया था कि हमारी परिस्थितियाँ अलग। और दूसरा जो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हैं, जो एक कहावत है ना, कख नीति कख माणा, एक श्याम सिंह पटवारी कख जाना, तो एक कहावत है बहुत पुरानी कि भाई इतने बड़े पटवारी का क्षेत्र था। वैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र भी पहले बहुत बड़े थे। हमने ये सोचा था छोटे विधानसभा क्षेत्र होंगे, प्रशासन जनता के नज़दीक होगा, और लोकतंत्र में ये होना चाहिए ये पढ़े लिखे लोगों का राज्य, ऐसा राज्य भी नहीं है। आपस में संवाद करें, आपस में बातचीत करें, और एक अकाउंटेबिलिटी जो प्रशासन की सरकार की होनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो हमारे स्टेट में नहीं दिखाई पड़ रही। अब नैनीताल का आपने जिक्र किया, हम छात्र जीवन से यहाँ आंदोलन हम सब लोगों ने भी किया, आप सब लोग हम लोगों ने मिलकर यहाँ आंदोलन किए। तो कितना भी झगड़ा हो, कोई भी प्रशासक हो, कम से कम वो लोगों को भेजते थे, एक वार्ता करते थे, समझाने बुझाने का काम भी करते थे। वार्ता होती थी, कुछ हमने कहा, कुछ समझाया, कुछ रास्ता निकलता था। अब शहर में जो हो रहा है उसमें कुछ लोग उसके पास सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक डायलॉग तो होना चाहिए। आप बुलाइए लोगों को, भाई लोगों का पक्ष आप सुनिए, अगर आपको कुछ कहना आप कहिए। हमने यहाँ टोलिया जी को देखा, यहाँ कई और लोगों को हमने देखा। सहाय समिति बनी, गवर्नर थे, मोतीलाल बोरा जी प्रेसिडेंट रूल था, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता करी गई, यहाँ धरना चल रहा था। लेकिन ये पिछले सालों में राज्य बनने के बाद जहाँ होना ये चाहिए था कि जनता को अपनी भागीदारी इस राज्य में लगनी चाहिए थी। ये लगना चाहिए था, मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, वो सबसे दूर हो गया है। और राज्य बनाने का मकसद यही था कि जब हमारे हाथ में राज्य आएगा, एक पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में, एक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में आएगी, ख़ास तौर से जो राज्य की एक ऑटोनॉमी होती है, राज्य के विषयों में जिस ओर अभी आपने भी जिस ओर इशारा किया था कि भाई आपकी ऑटोनॉमी है। अब हम उत्तर प्रदेश के ज़माने में भू कानून की बात करें तो वो प्रभावी नहीं हो सकती थी। अब कई लोग उसको अलग से एक व्याख्या कर देते। सारे हिल स्टेट्स जितने हैं, कोई ऐसा बचा नहीं है, सब में भू कानून है। भू कानून है और उसमें सारी चीज़ों को किस प्रकार से भाई औद्योगिकरण भी हो सके, और लोगों का, हमारी देखो भाषा, बोली, संस्कार, संस्कृति, इनसे किसी समाज की पहचान होती है। अब क्या है, सारे गांव बिक गए, गांव में लोग नहीं रहेंगे, गांव खाली हो रहे हैं।
तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य ज़रूर है, लेकिन सरकारों को हमारी व्यवस्था को उस चुनौती को स्वीकार करके कोई रास्ता उसका निकालना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप तो सब प्रबुद्ध लोग हैं, सारे लोग मिल के जब हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी से कोई आगे का रास्ता निकलता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ही नौजवानों के सामने, रोज़गार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप सरकारी जो विभाग हैं उनमें ज़्यादा रोज़गार नहीं है, तो किस प्रकार से हम दूर दराज के क्षेत्र में, यहाँ मारुति भाई तमाम लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे, टूरिज़्म को कैसे दूर दूर तक ले जा सकें, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को उसमें इन्वॉल्व करते इकोनॉमी अपने आगे बढ़ाएं, ये सारे सवाल यहाँ पर हैं। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जाते हुए इस मौके पर, और एक जीवंत समाज वही है अभिजीत भाई, आप लोग का आप कम हैं ज़्यादा हैं, लेकिन अपना वार्ता अपनी बातचीत ज़्यादा रखें, और जब वार्ता होती है, बातचीत होती है, उसी से कोई एक्शन भी आगे को बढ़ता है। और प्रशासन को इस बात का ये मुगालता नहीं रहना चाहिए कि जो हम चाहेंगे वे ठीक है, आप चाहिए तो ठीक ठाक चीज़ों को लाइए। अगर कल को अगर संघर्ष होता है, कोई दूसरी कार्रवाई होती है, तो नुकसान होता है लोगों का, दिक्कतें खड़ी होती हैं, लेकिन आंदोलनकारी जब आंदोलन करते हैं तो वे जानते हैं भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। अब इतने दिनों से बात चल रही है, और मैं तो यहाँ आप लोग सब लोग बैठे, ये कुछ लोगों का काम नहीं है, शहर के लोग आए, सब लोग बैठें और इन पर चर्चा करें क्या इनका समाधान हो सकता है, और प्रशासन को भी बताएं। मुझे प्रताप भैया जी की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, आपने भी कई बार सुना होगा, वो कहते थे नैनीताल नैनीताल है, नैनीताल लखनऊ दिल्ली नहीं हो सकता, लेकिन नैनीताल वो शहर है जो लखनऊ और दिल्ली को रोशनी दिखाने का काम करता है। ये रेपुटेशन इस शहर की रही है, तो ऐसा नहीं है, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, सब खत्म हो गया है, जो कमियां हो रही हैं उनको दूर करने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। एक पीढ़ी आती है, नई पीढ़ी पे बैटन थमाती है, तो अब नई पीढ़ी का भी दायित्व होता है कि वो इसको सब ले। जैसे आपने कहा अच्छी बात है, इतने नौजवान, इतने लोग हमारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर जुटे हैं, तो ऐसे ही होता है। पहले कोई शुरू में इतनी जनता जनार्दन इतनी भीड़ कहीं आती नहीं है, पहले जब जुलूस निकलते हैं तो 10-10, 20-20 लोग धरना प्रदर्शन, और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ता है। आप लोगों ने ठीक ठाक ये कार्यक्रम जो किया, इसके लिए आपको साधुवाद। हम इस अवसर पर, जैसा विराजी लोचन शाह जी ने कहा, प्रताप सिंह जी के बहाने सारे जो शहीद हैं उन सारे शहीदों को यहाँ याद करके उनको हम नमन करते हैं, और उनका जो योगदान इस राज्य को बनाने में है उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। इन शब्दों के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि भाई जो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है, चुनौतियों को आप सब लोग जनता मिलकर स्वीकार करेगी, और जो शहीदों के सपने का जो राज्य बनाने का एक संकल्प है उसको हम सब मैं नारायण सिंह जंतवाल जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उसके लिए ये राज्य आपको कोटि कोटि नमन करता है। और अगले वक्ता के रूप में मैं कंचन चंदोला जी को बुलाना चाहता हूँ। मैं उनसे सिर्फ इतनी सी बात पर चर्चा चाहता हूँ कि ये जो राज्य में प्राकृतिक संसाधन है, इनका दोहन कैसे बचे और कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकें। कंचन चंदोला। आज की सभा की अध्यक्षा श्रीमती ईसा शाह जी, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव लोचन शाह जी, और तलीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री मारुति शाह जी, हमारे वकील साहब शाह जी, एवं जिसका नाम शाकिर भाई, किसी का नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि अभी अजित भाई ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए, मैं तो सर्वप्रथम यह कहूँगा कि हमें पहले नैनीताल बचाना है। आज की स्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं कि नैनीताल में बहुत बड़ा संकट आ रहा है और आएगा, ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हम नैनीताल बचाएं, क्योंकि इससे ही हमारी नैनीताल से ही पूरे देश में पहचान है, विदेश में पहचान है। जहाँ तक प्राकृतिक संपदा की बात है, आज उन संपदाओं का दोहन किया जा रहा है जिसका हम इस मंच के जरिए विरोध करते हैं, और उसको हमें कैसे अपने पास रखना है। पहले से लीसा उद्योग हुआ करता था, आज ख़त्म के कगार पे है, उससे भी कई वो होते थे, अब खड़िया चल गई है, उसको कैसे वो किया जाए। हमारे वहाँ कई प्रकार की है, जंगल ज़मीन, इसके वजह से उत्तराखंड का जन्म हुआ था, जो बेसिक वो था ये था। लेकिन आज इन्हीं चीज़ों का दोहन किया जा रहा है,
मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि जैसा कि नैनीताल में हो रहा है, प्रशासन हमारे बुद्धिजीवी लोगों को नैनीताल के लोगों से जनसंवाद करके कोई भी कार्य करे, क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ करता था। मुझे याद है कमिश्नर राकेश शर्मा जी के साथ भी हमने वार्तालाप किए, ऐसे ही संवाद किए, बड़े बड़े आंदोलन में हमने भागीदारी की, और हमारे टोलिया जी उनके साथ भी हमने संवाद किए, तब जाके प्रशासन कोई कार्रवाई करता था। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो प्रशासनिक वो है महकमा, वो हमारी आम आदमी की कोई भी बात नहीं सुन रहा है। उनको सर्वप्रथम आम जनता के बीच में घुसना चाहिए, आम जनता की से संवाद करना चाहिए, और हमारे नैनीताल के बुद्धिजीवी व्यक्तियों से संवाद कर कोई फैसला लेना चाहिए। यही पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और शहीद प्रताप सिंह जी सहित पूरे उत्तराखंड के जितने भी शहीद राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। कंचन दा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर हम सब लोग एनर्जी से चार्ज हो चुके हैं। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में श्री शाकिर अली जी को मैं बुलाता हूँ, और मैं सिर्फ उनसे ये चाहूँगा कि वो इतनी सी बात पर चर्चा करें कि हम पहाड़ से जवानी तो जा ही रही है, मगर पानी को कैसे हम बचा सकें। धन्यवाद अभिजीत जी। आज का इस मंच का इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती साजी, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे मार्गदर्शक राजी लोचन साजी जी, उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी, नैनीताल व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष माननीय मारुति साजी जी, कैलाश तिवारी जी, जगाती जी, कंचन चंदोला जी, उपाध्याय जी, और हमारे जितने भी यहाँ तमाम नौजवान युवा पीढ़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और जैसा भाई अभिजीत जी ने मुझसे कहा कि आप कुछ बातें अपने रखें, मुझसे पहले बहुत ही विस्तार से माननीय राजीव लोचन साजी जी ने, आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी ने, जो जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में रहा है, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बातचीत यहाँ पर रखी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी में जो कहीं ना कहीं आज भी ये धारणा है कि सन 1994 का ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि सन 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन था। ये आंदोलन 1979 में जब 24-25 जुलाई को हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंजी की अध्यक्षता में जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, उसके पश्चात, उससे पहले भी लड़ाई चल रही थी, जैसा माननीय राजीव लोचन साजी को मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के बीच में धारणा है कि ये लड़ाई सिर्फ 1994 की थी, ये 1994 की नहीं, ये लड़ाई जब से उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और उससे पहले भी जो इस उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर लड़ते रहे। जहाँ तक मुझे याद है कि 1951 या 52 में, जहाँ तक राजीव दाजू को पता होगा, कि संसद में ये वो थे, थोड़ा नाम मेरे से थोड़ा सा, पीसी जोशी जी ने भी इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया था, अलग पृथक राज्य की मांग को लेकर। तो ये राज्य की लड़ाई जो बहुत लंबी है, मतलब कि जो आज लगता है कि लोगों ने 1994 को तो खाली 3 महीने का एक आंदोलन था जिसमें पूरी जनता की भागीदारी रही, पर उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू से लेके जब तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन का गठन नहीं हुआ तब तक लड़ते रहे, उन लोगों के प्रति मैं उनको अपने जितने कुछ लोग ऐसे थे कि जो आज हमारे बीच में रहे। कुछ लोगों ने तो, जो जैसा जंतवाल जी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 42 से ऊपर हमारे उत्तराखंड के अंदर शहादतें हुई, नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट जी की शहादतें हुई, खटीमा में, मसूरी में शहादत हुई। तो उसके अलावा भी जिन लोगों ने अपना राज्य में योगदान दिया, राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई, कितने लोग लड़ते लड़ते, जैसे गुरु सिंह गुंजाल जी का नाम बता रहे हैं, लोग कहाँ धारचूला से कहाँ दिल्ली तक का उन्होंने पैदल यात्राएं की हैं, अपने हाथ से झंडे छिलते थे, अपने हाथ से बैनर बनाते थे, अपने हाथ से बैज करते थे, कहाँ तो वो आपका नैना आश्रम और कहाँ दिल्ली। तो इतनी लंबी यात्रा इस उत्तराखंड राज्य के लोगों ने करी है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरा भी ये कहना है कि अभी जी से कि ये चीज़ें जनता के सामने और नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए कि मात्र 1994 का उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, उसमें जन भागीदारी थी। जैसे 1942 में जब महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन, तो पूरी जनता उस आंदोलन रही। पर जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़े, जो शुरू से लड़ते रहे और जो आखिरी तक लड़ते रहे,
2000 जब तक उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसमें राजीव साज जी हैं, राजू लोचन साज जी है, जंतवाल जी है, कंचन चंदोला जी। और कंचन चंदोला जी को तो याद भी होगा, जब समाजवादी पार्टी के मंत्री भगवती प्रसाद वर्मा नैनीताल क्लब में आए थे, उस दौर की याद है कि किस तरीके से लाठीचार्ज हमारे ऊपर सैनिक स्कूल में हुआ था, कैसा बर्बर तरीके से हम लोग उस समय तो खैर आपके पिताजी तो जब 1994 में 15 अगस्त 1994 को जब राम सेवक सभा में जब आंदोलन शुरू हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले 2 दिन बैठ के पूरा मंथन नैनीताल के नैनीताल क्लब के अंदर चलो। उससे पहले पौड़ी में इंद्रमणि बड़ोदिनी के ऊपर जब आंदोलन चलने बैठे थे, वहाँ लाठीचार्ज हुआ, उनको लेके ऋषिकेश में भर्ती कर दिया, उनको उठा के वहाँ कर दिया। उसके बाद जब माननीय काशी सिंह जी के नेतृत्व में जब 15 अगस्त 1994 को यहाँ पे जब आंदोलन शुरू हुआ, तो मुझे आज भी याद है कि मुकेश जोशी, मंटू और पूरन सिंह डंगाल जी को हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो टेंट और लगाने के लिए। और उस समय जब हम लोग जुलूस लेके वहाँ से आए नैनीताल क्लब के अंदर से, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र हम लोग 35 या 40 आदमी थे, मुश्किल से 35-40 आदमी थे। उसके बाद जब वो आंदोलन शुरू हुआ, जब माननीय हरि जी के नेतृत्व में हमारे आंदोलनकारी वहाँ पर आंदोलन चलन बैठे, उसके बाद सबसे पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी हमारे समर्थन में आए, और उसके बाद जो जन समर्थन नैनीताल के अंदर आया, वो पूरे पहाड़ में उसने आग लगा दी और एक आंदोलन का रूप लिया। तो ये साथियों के पास भी ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और ये बहुत सी चीज़ें अभी कभी अब तो दाजू तो बहुत विस्तार से उसको बता सकते थे, कुछ बातें मेरे दिमाग में आई उस दौर की, तो मैंने आपको बताई। और इसी क्रम में मैं एक बार पुनः अपने सभी युवा साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, और हमारे शहीदों को याद करने के लिए इस बहाने एक चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, और एक जानकारी आई लोगों के बीच में, हमारे सभी लोगों के। इसमें मैं शहीद प्रताप सिंह बिष्ट जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो उत्तराखंड राज्य के हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे, 42 के ऊपर जो शहादतें दी, उन सबको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद। शाकिर अली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो अपने जीवन के स्मरण हमें बताए हैं, उन स्मरणों से युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए कि ये उत्तराखंड राज्य हमें इतना आसानी से नहीं मिला। 42 लोगों की शहादतें हुई हैं, खटीमा कांड, मसूरी कांड और रामपुर तेरहा और मुजफ्फरनगर कांड। ये बहुत बड़े कांड हैं जो किसी भी पृथक राज्य आंदोलन में कहीं नहीं देखे गए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कौशल शाह जगाती जी को बुलाना चाहूँगा और उनसे मात्र इस चीज़ पर चर्चा चाहूँगा कि हमारे पहाड़ का कल्चर कैसे बचे भी और आगे को बढ़े भी, कि युवा पीढ़ी कैसे हमारे कल्चर को आगे को ले जाए। धन्यवाद अभिजीत। अब यहाँ पे बैठ गए अभिजीत। धन्यवाद अभिजीत मुझे कुछ बोलने के लिए, लेकिन चूंकि ये हमारे सीनियर्स ने सारा खाका, सारा वाकया हमारे सामने रखा, केवल कल्चर की बात आई। बिल्कुल जो मैं आप कहने जा रहा हूँ वो किसी प्रकार से मैं बायस नहीं हूँ और फ्लैटरिंग भी नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले हमारी ये मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने अभिजीत और कंचन दा वगैरह को बताया था कि हमारी संस्कृति जंतवाल जी हैं, हमारी संस्कृति मारुतिदा है, हमारी संस्कृति राजीवदा है, हमारी संस्कृति कंचन दा है। साकिर भाई एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनने वालों से सर, ये साकिर भाई ये आज मैंने इनके बात सुनी, वाकया सुनी, बहुत ग्रेविटी मुझे इनके अंदर लगी। रोज़ हाई हेलो होती है, लेकिन बहुत सुधी दिमाग। मैंने तो एज ए संस्कृति या एक्टिंग के हिसाब से भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करा। कभी मेरे को मौका मिलेगा तो इन्हीं के तरीके से कुछ बात आपसे रखना चाहूँगा। तो मेरी संस्कृति इस समय जितने भी राजू लोग हैं, यही मेरी संस्कृति है। मैं चाहता हूँ ये बचे रहें और इनके पीछे हम रहें, तो सभी कुछ आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच पत्रकार प्रकाश पांडे शामिल हुए हैं। पत्रकार महोदय प्रकाश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग हमारे सारे मुख्य वक्ता बोल चुके हैं, मगर फिर भी मैं आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पे मौजूद किसी भी व्यक्ति को अपनी भावना आके यहाँ बांटनी है तो ये मंच को साझा करें। गंगे की धारा मेरे हिमालय, छलकी गढ़ गंगे की धारा मेरे हिमालय, पार्वती को
पार्वती को मेरो मैत ये छो शिव जी को सरासा नियर हिमालय ये छो शिव जी को सरासा नियर हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि मेरी पितृभूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। भारत माता की जय। उत्तराखंड की जय। सब सीनियर्स की जय हो। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब इसी कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जो हमारी कार्यक्रम अध्यक्षता है, हम चाहेंगे कि वो पहली कैंडल जलाएं और इतने दिग्गज लोग हमारे यहाँ पे हैं, हमारे जंतवाल जी, लाली रोशन शाह जी और कंचन जी, शाकिर भाई, मारुति शाह जी। कुछ कहने लायक तो मैं हूँ नहीं, बिकॉज क्या कहूँगी मैं इतने दिग्गज लोगों के आगे। और उत्तराखंड ये कहना चाहूँगी कि ये जो अद्विक भाई ने हमारे सामने ये लेके आए हैं कि इसको जो आगे लेके आ रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको समझ में आए कि कितना संघर्ष किया होगा, कितने बलिदानों से हमें ये मिला है। हम लोग हिंदुस्तान जब ब्रिटिश से हमने किया था तो उसका तो हम बहुत बखान करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए एक हमारी खूबसूरत राज्य के लिए जितना लोगों ने बलिदान दिया है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब होना। और हमारे बड़े ने ये भी बताया कि क्या सोच के उन्होंने सोचा था कि ये आगे हमारा ये राज्य बने, हमारे लिए और अच्छा हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। मैं टोटली एग्री करती हूँ जंतवाल जी से, क्योंकि जोग्राफिकली अलग है और लोगों का विचार, लोगों का रहना सहना सब अलग है। तो नेचुरली यहाँ का एक ऐसा होना चाहिए था प्रशासन जो हमारे साथ रहे, हमारी प्रॉब्लम्स को जाने, उनको समझे, और आगे जाके अगर हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं समझी जा रही हैं, जैसा कि कहा भी सब लोगों ने, तो हम अगर कुछ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो हमारे बड़े हमें समझाए, और हम अगर कुछ कर सकते हैं आगे तो हम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, साइड से यहाँ से आप लोग भी चलाते जाइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर डेमोक्रेटिक सिस्टम। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो हमारे बड़े हैं पहले वही बड़ों को तल के हाथ में पालना। जो हमारे बुढ़वाजी थी शाहजी आप इसमें वो बना सकते हो। उन्होंने कहा पहले बड़े, मैंने कहा बड़ों को हम पहाड़ में तल के खाते हैं। इसके बाद लास्ट में इसकी मैंने इसे लास्ट में इसकी पूरे की लेना बहुत सुंदर लगेगी। ऊपर भी लग सकती है कैंडल्स दो बाबा लगा लोगे ये एक वीर एक ये भी लगा दो। मिनट का मौन रखेंगे शहीद प्रताप सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इस उत्तराखंड राज्य के हर शहीद को
अच्छा